दोस्तों, मैं हर दिन आपके सामने क्राइम की सच्ची कहानियाँ लेकर आती हूँ। मेरा मकसद होता है आपको जागरूक करना, लेकिन कई बार कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो मुझे भी विचलित कर देती हैं। मुझे भी अंदर तक झकझोर के रख देती हैं कि आखिर हमारे समाज, हमारी सोसाइटी को हो क्या रहा है। कई बार सोचने पर मजबूर कर देती हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि जब आप लोग इन कहानियों को सुनते होंगे तो आपके मन पर क्या गुजरती होगी। लेकिन हकीकत यह है कि इनको सामने लाना भी ज़रूरी है ताकि आप ये समझ सकें कि हमारे समाज में क्या कुछ चीज़ें हैं जिन पर सुधार करने की ज़रूरत है, या हमारे घर, हमारी सोसाइटी में या हमारे घर के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हों जो अगर हमें विचलित करती हैं तो हमें सजग होना और जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। आज की भी कहानी कुछ ऐसी है जो अंदर तक विचलित करती है। जानते हैं उस कहानी को, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच जाएगा। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर आज की पूरी कहानी है क्या। आगरा में एक कारोबारी की पत्नी का कत्ल हुआ। पुलिस ने तहकीकात की, सर्विलांस का सहारा लिया, सीडीआर खंगाली गई, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई और जब कत्ल के इस मामले का खुलासा हुआ तो दो लोग सबसे ज़्यादा उलझ कर रह गए। एक मरने वाली महिला के घर वाले, शादी और के 3 साल बाद इस मामले की बीमारी के कारण मौत हो गई। पुलिस वाले, मायके वालों से दिल का महिला को सहारा नहीं मिला, जिसे देखकर और जानकर हर कोई हैरान रह गया। आइए आपको बताते हैं कि दिल दहला देने वाले इस हत्याकांड की पूरी कहानी है क्या। जूतों का कारोबार करने वाले उदित बजाज की 15 साल की बेटी दोपहर को बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली और देर तक घर नहीं लौटी। बेटी के नहीं आने पर उदित की पत्नी अंजलि ने बेटी को फ़ोन किया। बेटी ने व्हाट्सएप पर अपनी मां से कहा कि वह ककरैठा के वनखंडी मंदिर के पास है, वो आए और उसे अपने साथ ले जाएं। बेटी से बात हो जाने के बाद अंजलि उसे लेने घर से निकली। वो अपने पति उदित बजाज को साथ लेकर वनखंडी मंदिर पहुंच गई। लेकिन अभी दोनों पति पत्नी मंदिर तक पहुंचे ही थे कि तब तक पिता उदित के मोबाइल फ़ोन पर बेटी का मैसेज आ गया कि वो वनखंडी मंदिर से निकलकर गुरु के ताल पहुंच गई हैं और इसीलिए वो उसे लेने सिकंदरा चौराहा चले आए। अब पिता उदित बजाज ने पत्नी अंजलि को वनखंडी मंदिर के पास छोड़ा और बेटी को लेने सिकंदरा चौराहे की ओर निकल पड़े। लेकिन अभी वो सिकंदरा चौराहा पहुँचे भी नहीं थे कि बेटी ने उन्हें फ़ोन कर बताया कि वो अपने घर शास्त्रीपुरम पहुंच गई है, इसलिए अब उन्हें गुरु के ताल आने की ज़रूरत नहीं है। उदित थोड़ा सा झुंझलाए तो ज़रूर, लेकिन बेटी से बातचीत होने के बाद वो अपनी बीवी को पिक करने के लिए एक बार फिर वनखंडी मंदिर की ओर गए। लेकिन वहाँ जाकर उन्हें तब हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि अंजलि तो मंदिर में है ही नहीं। उन्होंने अंजलि को आसपास ढूंढा और उसे फ़ोन करना शुरू कर दिया, लेकिन कई बार फ़ोन लगाने के बावजूद उनकी अंजलि से बात नहीं हो सकी। अंजलि का फ़ोन हर बार स्विच्ड ऑफ आ रहा था। इसके बाद उन्होंने कुछ नाते रिश्तेदारों को भी फ़ोन किया और जब अंजलि का कोई पता नहीं चला तो उन्होंने शाम तक इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। अंजलि जब शाम तक घर नहीं लौटी तो बुधवार की रात को ही वो सिकंदरा थाने पहुँचे और उन्होंने अंजलि की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब आगरा पुलिस भी अंजलि की तलाश में लग गई। शास्त्रीपुरम में उनके मकान से लेकर वनखंडी मंदिर तक के 9 किलोमीटर के पूरे फासले की स्कैनिंग शुरू की गई। लेकिन बुधवार रात के बाद गुरुवार का पूरा दिन निकल जाने के बावजूद भी अंजलि का कुछ भी पता ना चला। उधर गुरुवार की शाम होते होते एक मनहूस खबर सामने आ गई। पुलिस को वनखंडी मंदिर के पास से ही किसी मुसाफिर ने फ़ोन कर बताया कि मंदिर से थोड़ी दूर जंगल के अंदर नाले के पास एक महिला की लाश पड़ी है। अब सिकंदरा थाने को पुलिस फ़ौरन मौका वारदात पर पहुंची और लाश का मुआयना किया। ये लाश अंजलि की ही थी।
असल में अंजलि के पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए पुलिस को उसका हुलिया तो बताया ही था, उसकी तस्वीर भी सौंपी थी। और जब पुलिस ने मंदिर के पास मिली इस लाश के बारे में पता किया तो वह अंजलि की ही निकली। लाश पर चाकुओं से वार के कई निशान थे, साथ ही गला भी कटा हुआ था। अंजलि जिस तरह रहस्यमयी हालत में मंदिर के पास से गायब हुई थी और जिस तरह चाकुओं से वार कर उसकी जान ली गई थी, उसे देखकर साफ था कि किसी ने पूरी तैयारी से गहरी साजिश रचकर अंजलि की हत्या की है। लेकिन आखिर वो कौन हो सकता है? गुमशुदगी का मामला अब कत्ल के मामले में तब्दील हो चुका था और पुलिस जांच शुरू कर चुकी थी। पुलिस को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि उदित के किसी कारोबारी दुश्मनी की वजह से उसकी पत्नी अंजलि का कत्ल हो गया हो, लेकिन इसी नतीजे पर पहुंचने के लिए उसे सबूतों की दरकार थी। इस कड़ी में सबसे पहले पुलिस ने अंजलि और उसके पति उदित के मोबाइल नंबरों की भी जांच की, लेकिन उन दोनों के फ़ोन में सिवाय एक बात को लेकर कोई भी अजीब चीज़ नहीं मिल पा रही थी। पुलिस ने देखा कि वारदात वाले दिन यानी बुधवार 7 जून को अंजलि की बेटी ने अपनी मां को घर से बुलाने के लिए 1 घंटे और 36 मिनट में अपनी मां के नंबर के अलावा एक और नंबर पर कुल 47 कॉल किए थे। जी हाँ, 47 कॉल। अब पुलिस ने बेटी का मोबाइल फ़ोन कब्जे में लिया और उसकी जांच शुरू कर दी। लेकिन पुलिस को तब और हैरानी हुई जब उसने देखा कि बेटी ने अपने मोबाइल फ़ोन के तमाम चैट्स और कॉल लिस्ट सब डिलीट कर दिया था। अब पुलिस का शक इस नाबालिग बेटी पर और गहरा गया था। उन्हें लगने लगा कि कुछ तो है जो लड़की छुपाना चाहती है। पुलिस ने अब लड़की के मोबाइल फ़ोन को और गहराई से जांचना शुरू किया और इस बार पुलिस को उसके मोबाइल फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आईं जिन्हें देखने के बाद पुलिस को लगने लगा कि उसकी तफ्तीश सही दिशा में आगे बढ़ रही है। पुलिस ने देखा कि उसके मोबाइल फ़ोन में एक लड़के के साथ लड़की की कई तस्वीरें मौजूद हैं, कुछ उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर और कुछ गैलरी में। अब पुलिस ने लड़की से उस लड़के के बारे में पूछताछ की। लड़की ने बताया कि लड़के का नाम प्रखर गुप्ता है, जो आगरा के ही दयालबाग इलाके में रहता है। हालांकि पुलिस के ये पूछने पर कि क्या लड़का उसका बॉयफ्रेंड है, लड़की ने जवाब ना में दिया। लेकिन लड़की के फ़ोन में मौजूद तस्वीरों को देखकर पुलिस को प्रखर के बारे में शक तो हो ही चुका था। अब पुलिस ने बड़ी खामोशी से प्रखर के बारे में पता करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर की CDR यानी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकालकर यही देखने की कोशिश की कि वारदात वाले दिन यानी बुधवार 7 जून को वो कहाँ था। पुलिस ये देखकर चौंक गई कि जिस वक्त वनखंडी मंदिर के पास अंजलि अपने पति के साथ पहुंची थी और जिस वक्त वो मंदिर के पास से गायब हुई, उस समयावधि में यानी उस टाइम फ्रेम में प्रखर का तो नहीं लेकिन एक और मोबाइल नंबर वनखंडी मंदिर के पास मौजूद था। यानी वारदात के वक्त अंजलि की और उस गुमनाम नंबर के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन एक ही जगह पर थी। दोनों फ़ोन एक ही टावर से कनेक्ट हो रहे थे। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये नंबर गंज डुंडवारा के रहने वाले शीलू नाम के किसी लड़के का है। लेकिन वारदात के वक्त इसी नंबर पर प्रखर का इंस्टाग्राम और लड़की का व्हाट्सएप दोनों चल रहा था। यानी इस नंबर का अंजलि के कत्ल से डायरेक्ट कनेक्शन था। अब पुलिस ने शीलू के बारे में पता लगाया तो प्रखर का दोस्त निकला। अब पुलिस ने बगैर देर किए प्रखर और शीलू दोनों को इंटरसेप्ट कर लिया। दोनों पकड़ लिए गए। पुलिस की हिरासत में पहले तो दोनों ने पुलिस को बरगलाने की कोशिश की, तमाम झूठी सच्ची कहानियां सुनाई। लेकिन जब पुलिस ने उनका सबूतों से सामना करवाया तो दोनों आखिर में टूट गए और ये मान लिया कि उन्होंने ही प्रखर की गर्लफ्रेंड की मां अंजलि का मर्डर किया है। उन दोनों ने चाकू से अंजलि का गला काटकर उनकी हत्या की थी। इसके बाद दोनों आरोपियों ने जो बात कही उसने पुलिस के साथ साथ अंजलि के परिवार को भी सन्नाटे में डाल दिया। दोनों ने बताया कि अंजलि के कत्ल की इस साजिश में उनकी 15 साल की बेटी भी शामिल है और वारदात को अंजाम देने से पहले और वारदात को अंजाम देने के दौरान भी वो पल पल प्रखर और शीलू का साथ दे रही थी। जाहिर है 15 साल की एक छोटी सी लड़की का
अपनी ही माँ के कत्ल में शामिल होना बहुत हैरान करने वाला है। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है वो वजह जिसकी खातिर उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की माने तो अपनी बेटी का मोबाइल फ़ोन देखने के दौरान कुछ रोज पहले अंजलि और उदित को ये पता चल गया कि उनकी बेटी प्रखर नाम के किसी लड़के से मिल रही है। इस पर अंजलि ने बेटी पर पाबंदियां लगाने की शुरुआत कर दी। इसी कड़ी में वारदात से करीब 20 रोज पहले अंजलि ने अपनी बेटी से कह दिया कि अगर उसने प्रखर से मिलने का सिलसिला बंद नहीं किया तो वो पुलिस से प्रखर की शिकायत कर उसे जेल भिजवा देगी। अंजलि ने ये बात अपने प्रेमी प्रखर को बताई और प्रखर ने उसी दिन अंजलि को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि खुद अंजलि की बेटी भी इस काम के लिए राजी हो गई और अपनी माँ के मर्डर में उसने बॉयफ्रेंड का पूरा साथ दिया। इस काम को अकेले अंजाम देना प्रखर के लिए बहुत मुश्किल था। ऐसे में उसने अपने एक दोस्त शीलू को वारदात में उसका साथ देने के लिए राजी किया और बदले में उसे एक मोटी रकम देने का वादा भी किया। इसके बाद तय प्लान के मुताबिक वो सही मौके का तलाश करने लगे। 7 जून को पहले से तय प्रोग्राम के मुताबिक पहले अंजलि की बेटी घर से बाहर निकली और उसने अंजलि को धोखे से वनखंडी मंदिर के पास बुला लिया। असल में वनखंडी मंदिर के पास का इलाका जंगली है, जहां कत्ल जैसी वारदात को अंजाम देना शहर के किसी भीड़भाड़ वाली जगह के मुकाबले बहुत आसान था। और इसी साजिश के तहत प्रखर और शीलू पहले से ही वनखंडी मंदिर के पास जंगलों में छुपकर बैठे थे। प्रखर वेब सीरीज़ देखने का शौकीन था। उसे पता था कि मोबाइल फ़ोन से वो पकड़ा जा सकता है और इसीलिए उसने पकड़े जाने से बचने के लिए कत्ल के वक्त खुद अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं किया, बल्कि दोस्त के मोबाइल फ़ोन में अपना इंस्टा और गर्लफ्रेंड का व्हाट्सएप चला रहा था। बेटी के बुलाने पर माँ तो मंदिर के पास पहुँच गई, लेकिन जब उन्होंने देखा अंजलि अपने पति उदित के साथ मंदिर तक आई है तो फिर घात लगाए बैठे प्रखर और शीलू को झटका लगा। प्रखर ने अब फौरन अंजलि की बेटी यानी अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया और अपने पिता को वहाँ से हटाने को कहा। इस पर बेटी ने पिता को फ़ोन करके वनखंडी मंदिर से दूर खुद को सिकंदरा चौराहे से पिक करने की बात कही। इधर उदित अंजलि को छोड़ अपनी बेटी को पिक करने निकले और उधर बेटी के बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अंजलि का जंगल में चाकुओं से गोदकर कत्ल कर दिया और उसकी लाश को नाले के किनारे फेंक कर फरार हो गए। दोस्तों, ये है पूरी दिल दहला देने वाली कहानी और ये कहानी रोंगटे खड़े कर देती है जब हमें ये पता चलता है कि आखिर अपने ही बच्चे हमारी ही जान के दुश्मन बन जाते हैं और कैसे किया गया होगा इस बेटी से अपनी ही माँ का कत्ल। लेकिन दोस्तों, ये सच्चाई है और हुआ भी यही था और सच्चाई भी हूबहू यही है जो आपके सामने पेश की है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब आगे आने वाले वीडियोस में दिए जाएंगे। तो दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें। और आज कोई कमेंट नहीं है तो इसलिए आपका कोई कमेंट नहीं पढ़ूंगी मैं, लेकिन हाँ, कल ज़रूर आपके कमेंट्स के जवाब आएंगे। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।